सूरजपुर के जंगलों में भूरी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी और अपने बेटे बिट्टू कौवे के साथ रहती थी। बिट्टू कौवे के पिता को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। लाडो चिड़िया तरह तरह के मुरब्बे बनाकर बाजार में बेचती थी और घर का खर्च चलाती थी। एक दिन बिट्टू कौवा खुशी खुशी अपने घर आता है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको ये मुरब्बा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा, ये मुरब्बे बनाना तो घर का काम है, इसे मैं करूँगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ जी, ये ठीक ही तो कह रहे हैं, अब आपकी उम्र हो चली है, ऐसे में आपका ज़्यादा काम करना ठीक नहीं है। वैसे भी इनकी तनख्वाह भी घर में आने लगेगी, तो आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस आप खाइए और घर पर आराम कीजिए। ठीक है बेटा, जब तुम लोगों का यही मन है तो मैं मुरब्बा बनाना बंद कर देती हूँ। भूरी चिड़िया मुरब्बा बनाना बंद कर देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, मैं देख रही हूँ आजकल आप उदास रह रही हैं। ऐसा करिए, कुछ दिन के लिए अपनी बहन बीना मौसी के घर चली जाइए, इससे आपका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। तो ठीक कह रही है बहू, मैं कल ही चली जाती हूँ भूरी से मिलने। वैसे तो मुरब्बा आजकल बनता नहीं, घर में तो दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ। अगले दिन भूरी चिड़िया अपनी बहन से मिलने उसके घर चली जाती है। अरे भूरी दीदी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, अभी अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। कहो, कैसा चल रहा है तुम्हारा मुरब्बे बनाने का काम? क्या बताऊं, बेटे की नौकरी लग गई है, तब से मुझे बेटे बहू ने मना कर दिया है मुरब्बा बनाने से। अब तो घर में खाली बैठी रहती हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो दीदी, जो तुम्हें ऐसे बहू बेटा मिले हैं, वरना आजकल की बहुएं तो घर में आते ही सास को बाहर निकाल देती हैं। और सब ठीक है ना दीदी? सब ठीक है। पहले तो सारा समय मुरब्बा बनाने में कट जाता था, लेकिन अब तो पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। तो ऐसा करो दीदी, 2-4 महीने मेरे पास ही रुक जाओ। इस तरह भूरी चिड़िया अपनी बहन बीना के घर रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी का फोन आता है। माँ जी, गजब हो गया, जल्दी घर वापस आ जाइए। क्या हुआ बेटा, इस तरह क्यों रो रही है? जल्दी बता, क्या हुआ है? मेरा जी घबराया जा रहा है। माँ जी, इनके ऑफिस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें इनका भी नाम है, इनकी नौकरी छूट गई है। माँ जी, ये बहुत घबराए हुए हैं, आप कैसे भी करके घर जल्दी आइए। बहू, तू चिंता मत कर, तू बिट्टू को संभाल, मैं वापस घर आ रही हूँ। अगले दिन भूरी अपने घर लौट आती है। अपने बेटे को दुखी देखकर भूरी चिड़िया उससे कहती है, बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अगर तूने घोटाला नहीं किया है, तेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी। तब तक मैं फिर से मुरब्बा बनाने का काम शुरू कर देती हूँ और फिर घर का खर्च भी चलेगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी आपके साथ मुरब्बा बनाऊंगी। कालू बेटा, ये ले पैसे, जा बाजार से जाकर कुछ आम ले आ, मैं उनका मुरब्बा बनाती हूँ। बिट्टू कौवा बाजार से आम खरीद कर घर लाता है। टुनटुनी भूरी के साथ मिलकर मुरब्बा बनाने लगती है। टुनटुनी बहू, तुझे पता है, पहले आम को काट कर धूप लगाते हैं, फिर उसमें मसाला और चाशनी मिलाते हैं, इससे मुरब्बा काफी दिनों तक टिका रहता है। दोनों सास बहुएं मिलकर ढेरों आम का मुरब्बा बनाती हैं, फिर उसे बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। आम का मुरब्बा ले लो, स्वादिष्ट आम का, चटपटा आम का मुरब्बा ले लो, खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, एक बार खाओगे तो रोज आओगे।
आम के मुरब्बे का नाम सुनते ही कई पक्षी उनकी दुकान पर आते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर मुरब्बा बेचकर अपना घर चलाने लगती है और सभी अच्छे से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय बच्चों।